चलिए, तो केमिस्ट्री में कहाँ तक हम लोग कर लिए थे बच्चा? नेचुरल रिसोर्सेज चल रहा था ना हम लोग का चैप्टर। क्या चल रहा था? प्राकृतिक संसाधन। आ रहा है पूरा, प्राकृतिक संसाधन। अच्छा, प्राकृतिक संसाधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन चल रहा था, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज चल रहा था। लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था कि क्या देखे थे लास्ट क्लास हम लोग? लास्ट क्लास क्या हुआ था हम लोगों का? हाँ, वाटर पोल्यूशन के बारे में बताए थे। लास्ट क्लास बेटा हम लोग क्या पढ़े थे? वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। जल प्रदूषण में हमने आपको क्या बताया था? जल जीवों के लिए कितना अनिवार्य है ना, पीने से ले करके, समझ रहे हैं बात को ना। पेड़ पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को भी कौन चीज़ की आवश्यकता होती है? सिंचाई के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। आज मानवीय हस्तक्षेप ने, आज कारखानों में भी बहुत सारे क्षेत्रों में जल का यूज किया जा रहा है। जैसे कूलेंट के रूप में जल का व्यवहार किया जाता है कि नहीं किया जाता है? किया जाता है। परंतु जल को हम लोग पोल्यूट कर रहे हैं, किसके कारण? अनैतिक कार्यों को करके, नदियों में ऐसे ही कचरों को प्रवाहित करके। और इसे रोकने का भी मैंने आपको उपाय बताया था। आज का क्लास बेसिकली बेटा चलेगा जैव रासायनिक चक्र। टॉपिक का नाम क्या है? जैव रासायनिक चक्र। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कौन चीज? बायोकेमिकल साइकिल। बायोकेमिकल साइकिल। ये बायोकेमिकल साइकिल क्या होता है? इस चीज को समझने के लिए, समझने से पहले एक चीज बताइए कि एक जीव को जिंदा रहने के लिए, आज हम जिंदा हैं, आज इस आपका जैव मंडल में, इस धरती पर आज बहुत सारे प्रकार का आपको जीव देखने को मिलता है। लगभग 84 लाख इस धरती पे जीव, लगभग ऐसा आंकड़ा निकाला गया है कि 84 लाख जीव इस धरती पर उपस्थित है। समझ रहे बात ना? इसीलिए कहा नहीं जाता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का रूप मिलता है, तो इसका सही यूज करिए। मतलब 84 लाख योनि में हम लोग भटकते हैं तो एक मनुष्य का रूप पाते हैं। समझ रहे हैं ना? 84 लाख करीब इस धरती पर जीव है, उसमें से मनुष्य है जो एक सबसे चालाक प्राणी है। और यह एक ऐसा चालाक प्राणी है जो सबसे ज़्यादा इस धरती को पोल्यूट कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है इस धरती पर। इस धरती को, अगर धरती का विनाश होगा तो उसमें सबसे मुख्य योगदान किसका होगा? मनुष्य का ही होगा। आज नाभिकीय स्रोतों से बहुत सारे पोल्यूशन, गाड़ियों से निकले विषैले धुआं, समझ रहे हो ना, कारखानों से निकले कूड़े कचरे, इस सब को इस धरती को ही सहना पड़ रहा है। तो ये तो धरती पोल्यूट हो गया, एक दिन इसका नाश हो जाएगा ना, इसके हिसाब से नहीं मिलेगा। जैसे एक मनुष्य है तो मनुष्य को उसके हिसाब से वातावरण नहीं मिलता है तो मनुष्य मर सकता है कि नहीं मर सकता है? मर सकता है ना। आपको ऑक्सीजन नहीं मिले तो आप जिंदा रहिएगा? आपको अगर पानी नहीं मिले तो आप जिंदा रहिएगा? भोजन नहीं मिले तो जिंदा रहिएगा? सूर्य का प्रकाश अगर न हो इस धरती पर तब भी जीवन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जितने भोजन खाते हैं वो पौधे के उत्पादों को खाते हैं कि नहीं खाते हैं? पौधा अपना भोजन बनाता है, पौधा बड़ा होता है तो पौधा से बने उत्पादों को हम लोग खाते हैं कि नहीं खाते? कहोगे कि बकरी खा के रह जाएंगे, तो बकरी भाई कैसे खाओगे? पौधा ही नहीं रहेगा तो बकरी कहाँ से आएगा? क्योंकि बकरी भी तो घास खाती है, तो कहीं ना कहीं वो प्लांट पे ही निर्भर है कि नहीं है? मुर्गी का ही ले लीजिए, टिड्डों को खाती है, टिड्डा पौधे की पत्तियों को खाता है। तो कहीं ना कहीं पौधा का होना इस जीवन को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। और पौधा तभी उपस्थित रह सकता है इस धरती पर जब सूर्य हो, सन हो। अगर सन नहीं रहेगा, सूर्य नहीं रहेगा, तो बताइए पौधा का अस्तित्व रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि एक पौधा होता है ना बच्चों, वह पौधा कौन सी क्रिया करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? सूर्य की ही उपस्थिति में होती है, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो अगर सूर्य न हो तो पौधे अपना भोजन बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो यानी कि सूर्य ही न हो तो पौधा नहीं रहेगा, अब पौधा ही न हो तो हम लोग रहेंगे? नहीं रह सकते हैं। इसलिए पेड़ पौधे को लगाइए। समझ रहे बात ना? पर्यावरण दिवस के दिन छुट्टी रहता है, छुट्टी जब क्लास किया जाता है, स्कूल छुट्टी रहता है, पर्यावरण दिवस के लिए नारे लगाते हैं और अगले दिन पेड़ पौधा को काटते हैं। समझ रहे बात ना? साल में 1 पेड़ लगाते हैं पर्यावरण दिवस के दिन और 10 पेड़ को काटते हैं। पेड़ को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ बहुत अनिवार्य है। पेड़ कितना अनिवार्य है वो आज हम आपको इस वीडियो लेक्चर में बताएंगे। क्योंकि पौधे एक पौधा जो है इस धरती पर एक ऐसा जीव है, समझ रहे बात ना? पौधा इस धरती पर एक ऐसा जीव है जो वाटर साइकिल में, ऑक्सीजन साइकिल में
मदद करता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी मदद करता है। समझ रहे बात ना। इस धरती पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता है जीवों जंतु के लिए, वो ऑक्सीजन है। वो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं कौन देता है हमको? पौधा ही देता है। समझ रहे बात ना। इसलिए प्लांट को ख़त्म नहीं करना चाहिए। पौधे के कारण ही वर्षा होती है, और पौधा के कारण क्यों वर्षा होती है, इस चीज़ को भी आज की क्लास में हम आपको बताएंगे। पहले समझते हैं बच्चों जैव रासायनिक चक्र क्या होता है, बायोकेमिकल साइकिल क्या होता है। तो अभी हमने सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने ही सबसे पहले एक सवाल पूछा था कि धरती पे जीव को जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य चीज़ की आवश्यकता अगर कुछ है तो वो क्या है बच्चों? सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य है। क्यों सूर्य है? अब कहेंगे कि पौधा है। भैया पौधा कैसे जिंदा रहेगा जब सूर्य ही नहीं रहेगा? यानी कि सबसे ज़्यादा मुख्य एक नंबर पर अगर कोई है तो वो क्या है? सूर्य है। सूर्य है। और दूसरा बबुआ न्यूट्रिएंट्स, जिसे पोषक तत्व भी अपन बोल सकते हैं। पोषक तत्व, पोषक तत्व में भोजन वोजन आ जाएगा। समझ रहे बात ना। भोजन भी की आवश्यकता होती है जीवों को जिंदा रहने के लिए, और सूर्य के प्रकाश की भी ज़रूरत होती है, यानी कि सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। आपको ये शायद बात पता होगा कि सूर्य पूरे 9 ग्रह का मेन मुखिया है। वो सबको अपना प्रकाश पूरे 9 ग्रह को देता है। उन्हीं में से एक धरती भी है। धरती एक प्रकार का क्या है? प्लानेट है। धरती क्या है? प्लानेट है। सूर्य का चक्कर लगाता है ये धरती। समझ रहे बात ना। तो धरती के जैसा कितने प्लानेट है, ऐसा ऐसा कितना ग्रह है? 9 ग्रह है। जैसे पीके मूवी देखे हो ना, पीके मूवी में क्या कहता है आमिर खान कि हम उई गोला पर रहते हैं। जेलवा में देखे हो? मतलब यहाँ हम नहीं रहते हैं, हम यहाँ से दूर, यहाँ से बहुत दूर एक दूसर गोला है, उस पर हम निवास करते हैं। नहीं बोलता है? किसको बोलता है? अनुष्का शर्मा को। समझ रहे बात को ना। यानी कि धरती के जैसा और गोला है कि नहीं है? धरती के जैसा और गोला है। और इस सारे गोला का सब ऊर्जा का स्रोत कौन है? सबको कौन ऊर्जा देता है? सूर्य। सूर्य एक प्रकार का तारा है। समझ रहे बात ना। धरती का सबसे नजदीक का तारा। ऐसे असंख्य तारे हैं इस ब्रह्मांड में, उन्हीं में से सूर्य है जो धरती के सबसे नजदीक है। सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी है, और भी बहुत सारे तारे हैं, लेकिन सबसे नजदीक तारा कौन है? रातों में सोते हो तो देखते हो तारा ट्विंकलिंग करते हुए नजर आता है। बहुत सारा तारा, तो एगो दूगो तारा है नहीं ना, बहुत सारा तारा है। और सूर्य के बाद जितना तारा है सूर्य से बड़ा ही है ना। अरबों खरबों करोड़ों किलोमीटर दूर है इनसे। समझ रहे हो ना। सूर्य से भी, सूर्य तो धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, सोच सकते हैं। चंद्रमा कितना दूर है? 3,84,365 किलोमीटर दूर है। छोड़िए ये सब बात, हम लोगों को जैव रासायनिक चक्र समझना है। तो जीव को जिंदा रहने के लिए मुख्य चीज अगर कोई चीज की जरूरत होती है तो क्या है? सूर्य और पोषक तत्व। अनिवार्य चीजों की जरूरत अगर है तो सूर्य है और पोषक तत्व है। समझ रहे हो बात को ना। इनमें से पोषक तत्व, पोषक तत्व में क्या आ जाएगा बता दो जल्दी से मेरे को? खनिज, लवण। समझ रहे बात ना। समझ रहे बात ना। कार्बन से बने हुए कार्बोहाइड्रेट, तो ये सब चीज आ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनका स्थानांतरण होते रहता है एक जीव से दूसरे जीव में। एग्जाम्पल समझो। मान के चलो कि मुर्गी को हम काट दिए, तो मुर्गी एक जीव था जो किसको खाया था? टिड्डा को खाया था। नल का जो भी छोटे छोटे कीड़े थे उसको खाया था। मक्का को खाया था। क्या उसमें पोषक तत्व था कि नहीं? मक्का उक्का में, उस सब में। तो पोषक तत्वों को कौन ग्रहण किया? मुर्गी। मुर्गी को काट के उसके पोषक तत्वों को कौन ग्रहण किया? हम। तो कहीं ना कहीं पोषक तत्वों का स्थानांतरण हो रहा है ना, एक घटक से दूसरे घटक में, एक जीव से दूसरे जीव में पोषक तत्व का स्थानांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी प्रकार से थोड़ा सा वाटर को समझिए, जल को समझिए। बताइए जल हम पीते हैं कि नहीं पीते हैं? पीते हैं। पसीना निकलता है, वाष्प निकलता है। यह वाष्प निकल करके कहाँ जाता है? वायुमंडल में जाता है। फिर यह वायुमंडल में जाता है तो फिर यह वायुमंडल में यह जलवाष्प जो होता है संघनित होकर बादल का रूप लेता है। फिर यह बादल वर्षा के रूप में नीचे आता है। समझ रहे बात ना। फिर वर्षा का जल हमसे फिर वायुमंडल में जा रहा है, फिर वायुमंडल से वर्षा हो रहा है, फिर धरती के अंदर जा रहा है, फिर उसे हम पी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जीव से दूसरे जीव में वाटर जा रहा है कि नहीं? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्या हुआ है बताइएगा तब ना हमको। अब वो वाला कौन बंद कर दिया? अच्छा चलिए कोई नहीं। तो जो जल है भाई साहब, जो जल है, हम जल की बात कर रहे थे, तो ये जल क्या हो रहा है जरा बताइए हमको। हम पी रहे हैं, वाष्पित हो रहा है, बादल बन रहा है, बरस रहा है, धरती के अंदर जा रहा है, फिर हम पी रहे हैं, फिर वाष्प बन रहा है, पेशाब कर रहे हैं हम लोग, फिर धरती के अंदर जा रहा है, फिर वो प्यूरिफाई हो रहा है, फिर हम पी रहे हैं हैंडपंप के द्वारा। तो कहीं ना कहीं एक जीव से एक जीवीय घटक से अजीवीय घटक में जा रहा है कि नहीं? जैव रासायनिक चक्र को पढ़ने से पहले एक चीज समझिए, जीवीय घटक और अजीवीय घटक, जीवीय घटक और अजीवीय घटक।
जीवीय घटक में क्या क्या आ जाएगा बताओ? और अजीवीय घटक और जीवीय घटक, जीवीय मतलब जीव, तो हम एक जिसमें जान हो, जैसे मनुष्य होगा कि नहीं, इसे जंतु है एक प्रकार का, पेड़ पौधा होगा कि नहीं, ये जीवीय घटक हुआ। प्रकाश क्या होगा? अजीवीय घटक। वातावरण जो हमारा है वायुमंडलीय क्या होगा? अजीवीय घटक। बोलो ना, ये अजीवीय घटक है। तो आप जरा सोच करके बताइए कि पानी, पानी, इस पानी को बोलो पौधा पिया, पौधा पिया क्या? अपने जाइलम के द्वारा खींचा, भोजन को बनाने के लिए पानी जड़ के द्वारा खींचा, और उस पानी का यूज कौन संश्लेषण क्रिया में किया? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किया, और अपना भोजन बनाया, और कुछ जो जल बचा उसको वाष्पित कर दिया, वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा, ट्रांसपीरेशन प्रक्रिया के द्वारा वाष्पित किया ना भैया, वाष्पित किया। जैसे मक्का का पौधा, जाइएगा शाम के पहर, मक्का बोया हुआ है तो देखिए कितना वाष्प निकलता है, तो वो जल को कुछ वाष्पित कर दिया। यह वाष्प कहाँ गया जरा बताइए मेरे को? वायुमंडल में गया। यह वायुमंडल में जा करके यह वाष्प संघनित होकर के बादल का रूप लिया, और यह बादल फिर धरती पर वर्षा के रूप में बरसा। अरे बोलो, वर्षा के रूप में बरसा, समझ रहे बात ना? फिर धरती इसको सोखा, फिर इसको पौधा लेगा कि नहीं लेगा पानी को? यह क्रिया पर चलती रहेगी ना। तो सोचो, एक जीव से अजीवीय घटक में बदल रहा है, फिर आ रहा है, फिर जीवीय घटक के पास आ रहा है, फिर अजीवीय घटक में बदल रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? अब यह चक्र कौन चक्र कहलाएगा? यह जल चक्र कहलाएगा कि नहीं? एक प्रकार का हम बोल सकते हैं जैव रासायनिक चक्र है। जीव के बीच में होने वाला एक चक्र चल रहा है, कभी तो जल की पूर्ति हो रही है। अब सोचिए कि वर्षा होना अगर बंद हो जाए तो क्या होगा? सुखाड़ आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा? सुखाड़ आ जाएगा। वर्षा होना अगर बंद हो जाए तो वर्षा किसके कारण हो रहा है? पौधा के कारण हो रहा है ना। पौधा रीजन है कि नहीं? पेड़ पौधा लगाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? उसी प्रकार से एक चीज और समझिए, पौधा है, हम कार्बन डाइऑक्साइड नाक से निकालते हैं तो उसे कौन लेता है? इस CO2 को पौधा लेता है, और यह पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। कौन क्रिया? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन बनाता है, और प्लस में कौन गैस देता है? O2 गैस। फिर कौन लेता है? फिर मनुष्य लिया, फिर लेकर कौन गैस छोड़ा? फिर पौधा लिया, फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के O2 दिया, फिर मनुष्य लिया। यह क्रिया चलती रहेगी। क्या हम इसको ऑक्सीजन चक्र बोल सकते हैं? ऑक्सीजन का चक्र हो रहा है ना, ऑक्सीजन साइकिल। यानी कि अगर पेड़ पौधा ना हो तो तुमको ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो पूरा भर दोगे इस धरती पर, पूरा टेम्परेचर हो जाएगा इस धरती का, पूरा धरती बम गर्म हो जाएगा। समझ रहे बात ना? मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब आप सोच के समझ के बताइए कि इन पदार्थों का एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक घटक से दूसरे घटक में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इसी साइकिल को कहते हैं जैव रासायनिक साइकिल। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? इसको मिटा दें, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो बोलो, जल चक्र एक प्रकार का जैव रासायनिक चक्र है कि नहीं है? ऑक्सीजन चक्र एक प्रकार का जैव रासायनिक चक्र है कि नहीं है? उसी प्रकार से नाइट्रोजन चक्र भी जैव रासायनिक चक्र होगा, कार्बन चक्र भी जैव रासायनिक चक्र होगा। तो जैव रासायनिक चक्र का डेफिनेशन क्या दीजिएगा? कि इस वातावरण के अंदर सूर्य की उपस्थिति में, इस वातावरण के अंदर सूर्य की उपस्थिति में जीवीय घटक से अजीवीय घटक में, अजीवीय घटक से जीवीय घटक में स्थानांतरण होते रहता है। इस चक्र को क्या कहा जाता है? बोल दीजिए। जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव रासायनिक चक्र। मजा आ गया? डेफिनेशन लिख दे डेफिनेशन। क्या लिखेंगे? किसकी उपस्थिति में? बोलो, सूर्य की उपस्थिति में। कौना मंडल में? जीव मंडल में। कौन घटक से? बोलो जल्दी, अभी बताएं। जैविक घटक से। कौन से घटक में? अजैविक घटक। और फिर अजैविक घटक से, जैविक घटक ना, जैविक घटक के बीच बदलाव का चक्र चलते रहता है। एक बदलाव का चक्र चलते रहता है, जिसे कौन चक्र बोला जाता है? जैव रासायनिक चक्र। मतलब सूर्य की उपस्थिति में एक जीव से दूसरे जीव के अंदर गया, फिर दूसरे जीव से, फिर दूसरे घटक से पहले घटक में आ गया, जीवीय घटक से अजीवीय में, अजीवीय घटक से फिर जीवीय में। जैसे अभी बताएं हम आपको, जैसे एग्जाम्पल में बोलो, जल चक्र एक प्रकार का जैव रासायनिक चक्र है कि नहीं?
इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे बच्चों? वाटर साइकिल। कौन साइकिल? दूसरा ऑक्सीजन चक्र, आ रहा है वीडियो में सब चीज। ऑक्सीजन चक्र मतलब ऑक्सीजन साइकिल, ये भी एक प्रकार का जैव रासायनिक चक्र है कि नहीं? बोलो जल्दी जल्दी, है ना? जैसे कार्बन चक्र, तीसरा कौन चक्र? ये भी जैव रासायनिक चक्र है कि नहीं? कार्बन साइकिल भी जैव रासायनिक चक्र है कि नहीं? चौथा बोल दीजिए। और नाइट्रोजन चक्र, ये भी आपका कौन चक्र है? बोलो जैव रासायनिक चक्र। बोलो बात समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े। सबसे पहला कौन चक्र की बात करेंगे? लिखे यहाँ पे, दिख रहा है उसमें, जल चक्र। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? वाटर, है ना? चलो इसको फिगर के माध्यम से ही बताते हैं, जैसा कि हम अभी आपको बता चुके हैं। जैसे मानकर चलिए, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए कि आपका महासागर है। ये क्या है बच्चा? महासागर। ये धरती है, धरती तो सब है, महासागर ही धरती पर ही है। मान के चलिए कि ये मिट्टी वाला है, स्थल, स्थल जिसे बोलते हैं, ये स्थल है। ये आपका सागर है, दिख रहा है? ये आपका सागर है। यहाँ आपका मानकर चलिए कि सूर्य का प्रकाश है। कौन चीज का प्रकाश? अब सोच समझ के बताइए बच्चों, सोच समझ के बताइए कि यह सूर्य का प्रकाश, यह सूर्य का प्रकाश इस वाटर पे पड़ेगा, आपको पता है? तो सोचो, वाष्प होकर ऊपर जाएगा कि नहीं? वाष्पित होगा कि नहीं? होगा। तो वाष्प के ऊपर आया, फिर इसके कण संघनित होंगे, मतलब नजदीक आएंगे वाष्प, और नजदीक आकर के इस प्रकार से बादल के रूप लेंगे ये। और यही बादल जब आएगा नीचे की तरफ, बादल जब जो वर्षा के रूप में बरसेगा, बारिश के रूप में, तो फिर स्थल को मिल गया कि नहीं? कौन चीज हो रहा है अब? बारिश। सोचो, यह जल वाष्प बना, वाष्प से फिर बारिश के रूप में आया, फिर इसको धरती सूख लिया, कुछ बह के फिर से सागर में चले गए, फिर वाष्प बना, फिर संघनित, फिर बादल, फिर बारिश हुआ, धरती कुछ सोखा, कुछ अवशोषित किया, फिर सागर में या नदी में चले गया, तालाब में चला गया, फिर वाष्पित हुआ। यह चक्र लगातार चलते रहता है ना इस वातावरण के अंदर। तो क्या हम इसको जल चक्र कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहिएगा कि सर जल चक्र का एक और एग्जाम्पल दे दीजिए। ये तो पहला एग्जाम्पल हमने बताया। दूसरा एग्जाम्पल समझो बच्चों। मान के चलो कि यहाँ पे पौधा है। क्या है? पौधा। ये पौधा है। अब आपको हमको बता दीजिए कि पौधे की जड़ें जो होती है वो वाटर को खींचती है या कहाँ गया? ऊपर। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुआ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वाटर का यूज हुआ, कुछ वाटर बोलो वाष्पित हो गए, जितना यूज होना था हुआ। उसके बाद पत्नी के द्वारा वाष्पित हुआ, कुछ वाटर वाष्पित हुआ। अब ये वाष्प के रूप में गया, फिर ये कौन चीज का रूप लेगा? बोलो बादल का रूप लेगा। फिर ये कौन चीज का? फिर पानी वर्षा के रूप में बरसेगी कि नहीं बरसेगा? फिर ये क्रिया चलेगा ना, ऐसा सेम फिर ये प्रोसेस चलेगा। ये भी एक प्रकार का जल चक्र हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हम जैसे मनुष्य, जंतु, हाँ जंतु यहाँ पे आ रहा है। ये मानकर चलो जंतु है। यह जंतु क्या करता है? वाटर को पीता है ना? अरे बोलो। तो H2O को पिया, फिर वाष्प होगा, बॉडी से कुछ पेशाब करेगा, पेशाब निकला, फिर पसीना निकला, वाष्प बन के गया, फिर वाष्पित हुआ। यह वाष्प फिर से वातावरण में गया, फिर ऐसी क्रिया चलेगी ना, फिर धरती के अंदर फिर बारिश के रूप में वो आया। फिर ये प्रोसेस चल रहा है ना, तो कह सकते हैं कि जल चक्र हो रहा है। एक घटक से दूसरे घटक में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे बोलो जल्दी से, जा रहा है ना? पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल है। क्या आपको ये बात पता है? कितने चौथाई भाग जल है? मतलब 75% भाग जल है, लगभग 72 से 73% लगभग, यानी 3/4 मान सकते हैं उसको। बोलो मजा आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? तो जल चक्र के बारे में हम किसी एक को लिख सकते हैं। चलिए इसी पे हम इसी को लिखते हैं, जो है वो नदी वाला ही लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों इसमें? कि सूर्य की गर्मी से, जैसा कि देख रहे हो, सूर्य की गर्मी से नदी, तालाब और बताओ समुद्र, है ना, के जल वाष्प बनते हैं। क्या बनते हैं बोलो? क्या बनते हैं? वाष्प बनते हैं। फिर जलवाष्प ऊपर उठेगा, फिर जलवाष्प ऊपर उठते हैं,
जैसे वाष्प बन के ऊपर गया, ऊपर उठते हैं और संघनित होकर क्या चीज का रूप लेते हैं? हाँ, संघनित होकर बादल का रूप लेते हैं, बादल का रूप लेते हैं या बादल का निर्माण करते हैं। समझ रहे बात ना? फिर बादल में स्थित जल की बूंदें जो होती है बारिश के रूप में बरसती है। फिर बादल में जल की बूंदें बारिश के रूप में कहाँ गिरती है बोलो? धरती पर, नदी में, नदी में भी तो जाती है, महासागर में, तालाब में गिरती है, फिर वाष्पित होगी गर्मी से। यह प्रक्रिया चलते रहता है, यह प्रक्रिया आ रहा है, हैं? यह प्रक्रिया चलते रहता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? जिसे क्या कहते हैं बोलो जल्दी से? जल चक्र। ऐसा आप पौधा पर भी लिख सकते हैं। मजा आया नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत? फिर उसके बाद दूसरा होता है बच्चों ऑक्सीजन चक्र। जल चक्र में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत? तो ऑक्सीजन चक्र की अब बात करेंगे इसके बाद, ठीक है? नोट करो पहले इसको, बंद करो।